एक फैमिली के अंदर एक शख्स ने हक और सच के साथ खड़े होकर हक का साथ दिया, वो था मोनस इलाही। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मरवा अंसर चौधरी। वेरी वार्म वेलकम। डिजिटल सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की गेट टुगेदर पर, जहां पर इजहार तशक्कुर के लिए एक खूबसूरत गेट टुगेदर का अहतमाम किया गया और जो पार्टी की ख़वातीन हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा निहाल नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो उन्होंने अचीव करने की कोशिश की, जो तख्ते पंजाब है वो पीटीआई के साथ मिलकर और मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर उन्होंने हासिल कर लिया, क्योंकि इनका ये कहना है कि हक और सच की जीत हुई है। इनसे बात कर लेते हैं कि ख़वातीन कितनी ज़्यादा पुरजोश और पुरअज़्म नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की सदर डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश और बिल्कुल ठीक। जी अच्छा, आज यहाँ पर केक भी काटा गया, पूरी सेलिब्रेशन हो रही है, तो क्या कहेंगी चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला बन गए हैं, आपको लगता है कि अब जो पंजाब की बिगड़ी हुई सूरत हाल थी, काफ़ी देर से कोई काम नहीं हो रहा था, अब कुछ ऐसा नज़र आएगा? जी हमने बिल्कुल देखा है कि पिछले 3 महीने के अंदर पंजाब ना सिर्फ स्टैंड स्टिल हुआ बल्कि एक वो डाउन स्लोप, एक उसका डाउन हिल, एक उसका सफ़र शुरू हो गया था और हर चीज़ जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रही थी। जो सेहत इंसाफ कार्ड और एहसास प्रोग्राम और दूसरे वो प्रोग्राम जो कि आम आवाम की और ख़ास तौर पे जो नीचे का पिसा हुआ तबका होता है उनकी फ़लाह के लिए शुरू किए गए थे, वो तमाम बंद कर दिए गए थे। परवेज़ इलाही साहब एक तजर्बाकार सियासतदान है और इससे पहले भी उन्हें बतौर वज़ीर आला पंजाब को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया था। उनके ज़माने में हेल्थ को, हॉस्पिटल्स के हालात बहुत बेहतर हो गए थे, फ्री एमरजेंसीज़ थी, फ्री मेडिसिन्स थी एमरजेंसीज़ में। उसके अलावा एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया था। तो हम समझते हैं कि वो एक तजर्बाकार सियासतदान हैं और उनके पास पंजाब को चलाने का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस भी है। तो खान साहब ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, और तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर की तरफ हम लोग जाएंगे। हमारे साथ आबदा साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी, आज सारी ख़वातीन इकट्ठी हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं काफ़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहीं आप लोग, फील्ड में भी निकलती रहीं और बाकायदा जो अपने वोटर्स हैं उनको भी लेकर आते रहे जो ज़मीनी इंतखाब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन पूरी रियासती मिशनरी जो हमारे ख़िलाफ़ खड़ी थी, इसके बावजूद हमने ये जो इलेक्शन बाई इलेक्शन था वो जीत के दिखाया। जो 4 सीटें लूज़ हुई थी वो भी हमारी सीटें थी, लेकिन वो धांधली के साथ दे दी गई कि फिर कुछ ना कुछ तो बरम रखना था ना अपना, हमारे जो मुखालफिन काम कर रहे थे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि तख्ते लाहौर में जो इस वक्त जिसको चीफ़ मिनिस्टर बनाया गया है उनका काफ़ी तजर्बा है। उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी काम किए हैं, एजुकेशन में किया, बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक फैमिली के अंदर एक शख्स ने हक और सच के साथ खड़े होकर हक का साथ दिया, वो था मोनस इलाही, जिसने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की, लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क और कौम की खातिर ये भी कुर्बानी दे डाली कि अपनी ही फैमिली के अंदर एक किस्म की एक ऐसी दीवार बना दी जो कि मतलब है कि फैमिली, सियासी फैमिली में कम से कम आपको उसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा तंजीला, हमेशा हर गेट टुगेदर का जो सेहरा है वो आप ही के सर सजता है, हमेशा नज़र आती हैं कुछ ना कुछ करती हुई। एक्चुअली हमारे बड़ों की तरबियत है, क्योंकि इनको हमने देखा है, नौशीन आपा हैं, रूबी हैं और इसी तरह हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप जो है ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, तो इनको देख देख के सीखा है और वही उसी को ही हम भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ इनके राह कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बड़ी अच्छी बात है कि आपके इत्तेहादी आपको इतना सपोर्ट करते रहे कि सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके साथ आए, अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ दिया और कमिटेड रहे। जैसे मोनस इलाही साहब की मिसाल है कि अहले वफ़ाओं में उनका नाम लिखा जाएगा, तो क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि पंजाब के लिए ख़ास तौर पे जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कितने बेहतरीन वज़ीर आला साबित होंगे? देखिए उनकी गवर्नेंस के हवाले से तो कोई डाउट नहीं है, हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम हमेशा पॉजिटिव उसमें लिखा गया कि जब भी उनके पास वजारत आला आई तो उन्होंने तरक्याती काम बहुत करवाए। इसमें मैं रेस्क्यू 1122 अंडर पासिस वगैरह का जिक्र करना और आम आदमी की उस वक्त हालत बहुत बेहतर हुई थी। लेकिन जो एक सियासत का तरीक़ाकार होता था, जो एक वतीरा होता था एक आम सियासतदान का, कि वो सिर्फ अपनी ज़ात का ज़्यादा सोचते थे या अपनी पार्टी का सोचते
सोचते थे। ये चीज़ मैंने इस दफ़ा देखा कि हमारे नौजवान नस्ल ने जो है वो चेंज की है। मैंने भी एक थोड़ी देर पहले भी बात करते हुए कहा कि इकबाल का शेर है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो मुझे ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव लगी कि अगर कहीं पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सोचा भी कि मैं चौधरी शुजात का साथ दूं, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि हमारा भाई मोनस जो है वो सामने आके खड़ा हो गया। और हम PTI वालों के ऊपर उनका कर्ज रहेगा। मैं समझती हूँ कि उनकी मोहब्बतों का हमारे ऊपर कर्ज रहेगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी फैमिली के सामने वो खड़े हो गए और उन्होंने हक और सच का साथ दिया। अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखा कि मैं मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वजारत मिल जाएगी, मैं समझती हूँ कि अगर वो दूसरी तरफ भी अलाइंस वजारत आला तो उन्हें प्लेट में रख के दी जा रही थी ऑटोमेटिकली, कि अगर वो दूसरी तरफ भी अलाइंस करते तो यही सब कुछ मिल जाता, या शायद मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा मिल जाता, जो कि शायद हम वो ऑफर्स हम ना कर पाते। लेकिन उस शख्स ने अच्छाई और बुराई, सच और झूठ और स्याह और सफ़ेद में से अच्छाई और सफ़ेदी को चुना। तो मैं समझती हूँ कि ये जो चीज़ है ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह है। और मैं समझती हूँ कि मोनस भाई जो है इस वक्त नौजवान नस्ल उसको देख के यकीनन बहुत कुछ सीखेगी। अच्छा ये बताइएगा क्या PTI की जानिब से भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी जाएगी, चौधरी परवेज़ इलाही को इतना अप्रिशिएट किया जाएगा कि इन फ्यूचर कि वो इस पार्टी के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर कर लें? कुछ आपको लगता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो नज़र आया कि जो PTI की ख़वातीन है वो चौधरी परवेज़ इलाही का नारा लगाते हुए भी कतराती हुई नज़र आई। मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि हमारी पार्टी में इमरान खान के अलावा शायद मेरा ख्याल है किसी और दूसरे का नारा कभी लगा ही नहीं है। लेकिन यकीन करें कि जिस खुले दिल से और जिस मोहब्बत से हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट किया है, इसमें कोई बड़ापन नहीं है, ये सिर्फ उस रिज़ल्ट का नतीजा है जो उन्होंने हमारे साथ वफ़ा और मोहब्बत दिखाई है। तो इस चीज़ में मैं समझती हूँ कि तमाम PTI की ना सिर्फ ख़वातीन को, मर्दों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों, बच्चों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये एक मैं समझती हूँ कि एक नए और रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक बहुत खूबसूरत कदम है जो ये दोनों पार्टियाँ मिल के चलाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तहरीक इंसाफ लाहौर की सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना शाहीन साहिबा। बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और हर वक्त नज़र आती हैं। जब भी पार्टी को जोड़ने की बात होती है, जब भी पार्टी को लेके आगे बढ़ने की बात होती है, तो रुबीना साहिबा आगे होती हैं। क्या कहेंगी? आज यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, केक खिलाए गए हैं एक दूसरे को, कितनी खुशी है? देखें जी, ये जब अचानक इन्होंने शबखून मारा था उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि इमरान खान को अब आप भूल जाएं, अब कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी ताकतों से लड़ बैठे हैं। और ये कि अब ये दोबारा कभी नहीं आएंगे क्योंकि स्टेटस को इनके ख़िलाफ़ है। मैं समझती हूँ कि ये हमारा पहला कदम है। जिस रात को वो डायरी और कलम लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे ना, उस रात का कर्ज़ अभी बाकी है। हमने इंशाअल्लाह ताला वहाँ तक जाके वो वापस लेना है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी ख़वातीन की। स्पेशली लाहौर में ख़वातीन ने इतना काम किया इस बाई इलेक्शन में, डोर टू डोर कैंपेन हो या पोलिंग एजेंट्स हों या वोटर की एक्सट्रैक्शन हो, उसमें बहुत ज़्यादा टर्न आउट रहा। आपको भी मालूम है कि किसी भी बाई इलेक्शन में इतना टर्न आउट होना बहुत ज़्यादा कामयाबी की अलामत है। तो अवाम ने भी हमारा साथ दिया। हमारी लीडर का जो बयानिया था, जो उनकी परसिस्टेंस थी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि हारता वो है जो वो हार मानता है, तो उन्होंने ये हमें सिखा दिया है कि आप मुस्तकिल जदोजहद करें और सीधे रास्ते पे रहें तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देते हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा नसीम कौसर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं कि आज ये भी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है आज? सारी ख़वातीन बहुत खुश नज़र आ रही हैं, सबके जो फेसेस हैं वो ब्लश कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं खुशी के साथ। ज़ाहिर है मौका ही खुशी का है। हमने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है, लेकिन ये अभी हमारा पहला लैडर है। अभी हमें इससे आगे मंजिल हमारी अभी इससे आगे है और वो इंशाल्लाह हम ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। अगर पंजाब आपका हो गया, तख्ते पंजाब आपके नाम लग गया, तो आगे कामयाबियाँ इतनी दूर नहीं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। अभी अब कामयाबियाँ दूर नहीं है। इंशाल्लाह इसी लगन से काम करेंगे तो हम अपने लीडर को वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचाएंगे। वो जो डायरी लेके निकला था ना, वो सीन हमारे दिलों पे नक्श है, उसको हम नहीं भूल सकते। हम उसको वहाँ वापस पहुंचाएंगे। ये कर्ज़ का एक छोटा सा हिस्सा हमने उतारा है, अभी बाकी का कर्ज़ बाकी है। अच्छा ये बताइएगा कि जो बाई इलेक्शन था उसमें जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग थे,
बड़े उम्र के लोग थे वो भी निकले। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी ज़ईफ़ लोग भी अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने निकले। और जिस खातून से पूछा जा रहा था वो ये कहती थी कि सारी ज़िंदगी मैंने PMLN को सपोर्ट किया, अब मैं इमरान खान के लिए निकली हूँ। ये चेंज कैसे आया? ये देखिए लोगों में शऊर आ गया है ना, उनको पता चल गया है कि कौन पाकिस्तान का सच्चा लीडर है, कौन पाकिस्तान को लीड कर सकता है, उसको मुश्किलों से निकाल सकता है और उसको इंटरनेशनल सिनारियों में इज़्ज़त दिला सकता है। ये लोगों ने देख लिया 3 साल में जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में वक़ार में इजाफ़ा हुआ दुनिया में, वो इससे पहले कभी नहीं था। जो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त मिली, जो खान साहब ने कहा था मैं इस पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाऊंगा और वो उन्होंने दिलवाई। जो मकाम यूनाइटेड नेशंस में मिला और बहुत कामयाबियां समेटी, ये अपना मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडरशिप के रोल में उभर के आए, तो ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया। बहुत शुक्रिया जी। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पार्टी की सीनियर रहनुमा मलिहा हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने एफ़र्ट की और बहुत देर से तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रही हैं। इनसे भी जान लेते हैं। आज यहाँ पर सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आप भी खुशी से निहाल नज़र आ रही हैं। केक्स भी खिलाए गए हैं और यहाँ पर विशेस भी दी गई हैं। तो क्या लगता है कि जो खुशी आपको मिली है, जो अचीव कर ली है, अब मंजिल दूर नहीं है? बिल्कुल मंजिल दूर नहीं है। वो इसलिए कि खान साहब की नीयत नेक थी तो मंजिल आसान, और अल्लाह के फजलो करम से बूढ़ा बच्चा जवान औरतें मर्द सब जौक तर जौक खान साहब की रहनुमाई में अपना गोल अचीव करने के लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आपको भी पता है, आपकी शक्ल पे भी इतनी ग्लो है। पता नहीं, आप कह रही मैं PTI वाली हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर है आप भी इस मुल्क की खुशी में शामिल हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मेहनत करो मैं तुम्हें उसका सिला दूँगा। खान साहब ने मेहनत की, वो मेहनत ये थी कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना, लोगों में विजन दिया। मुझे ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, हम अदालत के फ़ैसले को नहीं मानते, इसका उन्होंने बायकॉट किया है। तो क्या जो सुप्रीम पावर्स होती हैं, जो हमारी जुडिशरी है, क्या हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते? हम बिल्कुल देते हैं और देते रहेंगे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम दें। लेकिन देखें, जब चीज़ें कहीं गलत हो रही हों तो उसकी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर सनाउल्लाह ये फरमाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। जो डायरेक्ट बुलेट्स उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर उन्होंने गोली चलाई थी, और आपको भी शायद पता हो, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जो सानिया मॉडल टाउन है उसकी इंक्वायरी होगी, तो राना सनाउल्लाह को पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। आज के गेट टुगेदर के हवाले से सब लोग इकट्ठे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं और बाकायदा इजहार तशक्कुर के लिए आज सबको इकट्ठा किया गया है। केक खिलाए गए हैं एक दूसरे को। जी, सबसे पहले तो तंजीला इमरान का शुक्रिया कि इसने हमें इकट्ठा किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार है कि खान साहब के विज़न को सामने रखते हुए हम एक हजूम की मानद थे जो कि अब एक कौम की जानिब गामज़न हो गए, और इंशाल्लाह ये कौम उस वक्त बनेगी जब हम 2/3 अक्सरियत से खान साहब को लाएंगे और इस करप्ट टोले से पूरे मुल्क के लोगों की निजात दहिंदा हम बनेंगे इंशाल्लाह खान साहब की सरबराही में इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आपने देखा कि बहुत सी ख़वातीन से हमने बात की, आपकी मुलाकात करवाई, और यहाँ पर डिजिटल नई बार डिजिटल का ये जो सेगमेंट है वो हुआ तमाम। अपनी मेज़बान मरवान सर चौधरी को दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।